हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको भी पता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। यदि मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने चाहिए, तो सबसे पहला रीज़न जो होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है, यदि आपके 20 में से 20 मार्क्स आपके राइट होते हैं, इसका मतलब क्या, आपके एग्जाम में परसेंटेज अच्छा आने के चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट है, इसका मतलब आपका कंटेंट भी क्या रहेगा, राइट रहेगा। दूसरा, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पास होना होता है, तो पास होने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट निकलते हैं इन केस, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश, एग्री डिसएग्री, या आप शॉर्ट नोट डिफाइन कुछ भी लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप 30 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। बाकी आपको 4-5 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स मिलकर भी पास हो सकते हो। तो अभी हम लोग इसके वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स में, पूरा एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस आपको जस्ट एक एक वीडियो करके क्या करना है, आपको देख लेना है। कैसे देखना है, आप इनकेस कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तो ईयरफोन लगा के आप सुनते रहो, देखते रहो, आपका हो जाएगा स्टडी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लिस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, चूज द करेक्ट आंसर वाला। इसके बाद ऐसे करके जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पूरा एक एक करके हम लोग करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको तुरंत मिलते रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बोलता है वो ब्रांच कौन सा इकोनॉमिक्स का जो डील करता है किसमें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, या इकोनॉमेट्रिक्स है, या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। तो इसका ऑप्शन आपको इसमें से चॉइस करना है कि क्या 1 A B C तीनों राइट है, या ए बी राइट है, या सिर्फ ए राइट है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो एलोकेशन ऑफ डील ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट की स्टडी किया जाता है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग तो कौन सी इकोनॉमिक्स के ऊपर डील करते हैं यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन क्या था, नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, फैक्टर प्राइसिंग है, और प्रोडक्ट प्राइसिंग है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, सी और डी इसका राइट ऑप्शन है, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा चूज दी रॉन्ग मैच। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जनरल इक्विलिब्रियम है, या फिर अल्बर्ट मार्शल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो है आपका 2 वाला ऑप्शन रॉन्ग है। माइक्रो इकोनॉमिक लंपिंग मेथड नहीं, स्लाइसिंग मेथड के बारे में क्या करता है, डील करता है। आगे लिखा है कॉन्सेप्ट स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया जाता है, होल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीमेंट सप्लाई, तो या प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, कंजम्पशन फंक्शन रहता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, इंडिविजुअल डिमांड होता है, या एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी तीनों सही है, मतलब कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इंडिविजुअल फंक्शन तीनों राइट है, या बी सी डी है, बी और सी डी तीनों राइट है, या फिर आपको सिर्फ डी वाला राइट है, या सिर्फ सी वाला राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, 1 है, जिसके अंदर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड के बारे में डील करता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं डिमांड एनालिसिस। सेकंड चैप्टर आई थिंक मिस हुआ है, तो ठीक है, इसके बारे में आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है टू और मोर गुड्स डिमांड जॉइंटली सेटिस्फाई द सिंगल वन। बोलता है दो और दो से ज़्यादा गुड्स का डिमांड सेटिस्फाई करता है। क्या लिखा है, टू और मोर गुड्स डिमांड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वन। डायरेक्ट डिमांड होता है, इनडायरेक्ट डिमांड उसको बोलते हैं जॉइंट या कंप्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं या कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। तो लिखा है जब दो और दो से ज़्यादा गुड्स को सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं, सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें से राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो आपको ऑप्शन में दिया है ए और डी दोनों सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या फिर आपका ए और सी सही है, या सिर्फ और सिर्फ सी राइट है। तो जो टू और मोर गुड्स डिमांड जॉइंटली सेटिस्फाई द सिंगल वन, इसमें सिर्फ आपका सी वाला राइट है, जॉइंट कंप्लीमेंट्री डिमांड राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर इन्फेरियर गुड्स एंड इनकम। बोलता है जो इनकम रहता है और जो इन्फेरियर गुड्स के बारे में डिमांड है वो कैसा रहता है, डायरेक्ट रहता है, इन्वर्स रहता है, जीरो, डायरेक्ट एंड इन्वर्स। मतलब यदि इनकम बढ़ेगा तो इन्फेरियर गुड्स का डिमांड कम होगा या साथ में उसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन रहता है इन्वर्स। यदि आपका इनकम बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, लोअर चीपेस्ट क्वालिटी के गुड्स कम यूज करोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को, फॉर्म ऑफ मार्केट से पूछा गया है हम लोग को। लिखा गया है इन द इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। बोलता है इकोनॉमिक्स में मार्केट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, प्लेस वेयर द गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस। बोलता है मार्केट मीन्स क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, प्लेस वेयर द गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस किया जाता है। दूसरा या तो अरेंजमेंट थ्रू द विच द बायर एंड सेलर कम, ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं एक जगह, इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट आते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। या फिर अ शॉप वेयर द गुड्स आर सोल्ड, या एक शॉप होता है जिसके अंदर गुड्स सोल्ड किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी, मतलब एक प्लेस होता है जहाँ पे बायर एंड सोल्ड, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स होता है, या एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर को लाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये दोनों राइट है, या फिर बी सी है, या फिर ए बी सी तीनों राइट है, या ओनली डी है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए बी राइट है, जहाँ पे गुड्स परचेस और सोल्ड किया जाता है और बायर और सेलर एक प्लेस पे जहाँ पर आते हैं। आगे लिखा चूज दी रॉन्ग मैच। इसमें रॉन्ग क्या है ये चॉइस करके आपको बताना है। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी बायर होते हैं, मोनोपोली कंपटीशन में मेनी सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, ओलिगोपोली में अनसर्टिनिटी होता है। इसमें आपको बताना है ए रॉन्ग है, बी है, सी है, डी कौन है। तो आपको भी पता है कि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, टू वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। यहाँ पे मेनी सेलर दिया है, जो कि मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फ्यूचर ऑफ दिस मार्केट। बोलता है होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर है इस मार्केट का। तो यहाँ पे कौन कौन से मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट, ये कौन से मार्केट का फीचर है। तो आपको भी पता है कि कौन से मार्केट का फीचर है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर आर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सेलर क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉन ऑफ द अबव होता है। तो बोलता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स क्या, जहाँ पे ज़्यादा बायर ज़्यादा सेलर रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये प्राइस क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, मतलब जो मार्केट में प्राइस चलते रहेगा वो प्राइस ही इसको लेना पड़ता है। इस हिसाब से इसका सेकेंड राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज द पॉसिबल इन द फॉलोइंग मार्केट। बोलता है कौन से मार्केट में हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसका सी राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए ए बी दोनों, या बी ओनली या सी ओनली, तो डी ओनली। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को बेचते हैं। लिखा है यहाँ पे टी इन द आसाम इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोपोली।
बोलता है टी का जो टी इन आसाम, आसाम में टी है वो कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से टाइप्स का मोनोपोली है? पब्लिक मोनोपोली एंड वॉलेंट्री मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली या नॉन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन है आपको या तो ए राइट है या बी राइट है, सी ए बी दोनों राइट है या डी ओनली। तो आपको भी पता है कि नेचुरल मोनोपोली है, आप अपने जगह अपने एरिया में टी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, ये आसाम में होता है, तो ये क्या है? नेचुरल मोनोपोली इसे हम लोग बोलेंगे। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा है एटॉमिक एनर्जी इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोपोली। एटॉमिक एनर्जी कौन से टाइप्स का मोनोपोली है? तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली है या वॉलेंट्री मोनोपोली है, नेचुरल मोनोपोली है, पब्लिक मोनोपोली है, या फिर हम लोग को ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है तो ये कौन सा मोनोपोली है? पब्लिक मोनोपोली है, क्योंकि एटॉमिक के ऊपर किसका? गवर्नमेंट का मोनोपोली है। आगे लिखा है लोगो ऑफ द कमर्शियल बैंक इज एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या आता है? लीगल मोनोपोली। बोलता है लोगो क्या है? कमर्शियल बैंक का लीगल मोनोपोली है, आप सेम टाइप्स के लोगो नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिखा है स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन द रिलेशन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के रिलेशन में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट रॉन्ग है? इंडेक्स नंबर इज द जियोग्राफिकल टूल है, या इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन देयर एयर प्रेशर, इंडेक्स नंबर आर मेजर रिलेटिव टू चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, या इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेज है। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? इसमें आपको पूछा है सी डी राइट है, सॉरी सी डी वाला इनकरेक्ट है, या ए बी इनकरेक्ट है, बी सी इनकरेक्ट है, या ए डी इनकरेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा ए और बी क्या है? इनकरेक्ट है। इंडेक्स नंबर इज द जियोग्राफिकल टूल्स नहीं है। दूसरा इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द एयर प्रेशर से चेंज नहीं होता है, ये दोनों क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट दैट हाईएस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। बोलता है स्टेटमेंट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर में कौन सा चीज़ को हाईलाइट करता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? लिखा है इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग द फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने का काम आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हेल्प इन द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करने का काम आता है, या इंडेक्स नंबर हेल्प टू द फ्रेम द सुटेबल पॉलिसी बनाने का काम आता है। इंडेक्स नंबर कैन बी मिस यूज, इंडेक्स नंबर को हम लोग मिस यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, करेक्ट ऑप्शन पूछा थे 3, इसमें करेक्ट दिख रहे हैं, डी वाला रॉन्ग है। इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 4th वाला, जिसमें ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है स्टेटमेंट दैट अप्लाई वेटेड इंडेक्स नंबर। बोलता है कौन सा स्टेटमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं इंडेक्स नंबर में? एवरी कमोडिटी गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, इट इज द असाइन सुटेबल वेट टू वेरियस कमोडिटी को सुटेबल वेट असाइन करते हैं। इन द मोस्ट ऑफ दिस केसेस आर द क्वांटिटी आर यूज एज ए वेटेज यूज करते हैं, या लेस प्रेयर्स पैसेज मेथड इज यूज इन द एजू कैलकुलेशन में हम लोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी सी डी इसके क्या राइट ऑप्शन आपके हैं। यहाँ पे लिखा है कौन सा ग्रुप सही मैच किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस किसके साथ मैच होगा, वैल्यू ऑफ इंडेक्स किसके साथ, कौन सा फार्मूला है, क्वांटिटी इंडेक्स का कौन सा फार्मूला है, और पैसेज इंडेक्स का कौन सा फार्मूला है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 होता है समेसन, ठीक है। ऐसे हम लोग को वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला आपका होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाई प्राइस इंटू क्वांटिटी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इंटू 100 है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका रहेगा। और क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, इसका फॉर्मूला है Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100 रहेगा समेसन। और पैसेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, तो यहाँ पे प्राइस हुआ प्राइस इंटू क्वान्टिटी डिवाइड बाई प्राइस इंटू क्वान्टिटी इंटू 100, इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम चैप्टर के और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।